सोलर सेल क्या है? सोलर सेल। बेटा सोलर सेल करता क्या है? बिल्कुल फोटोडायोड की तरह लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसे कि फोटोडायोड कर रहा था। पर इसमें बाइसिंग का इस्तेमाल नहीं करते। आई रिपीट, इसमें बाइसिंग का इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर ले ले बेटा, ये क्या है? क्या करता है? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक बात तो पता होनी चाहिए। अच्छा, इसका डायग्राम कैसे बनता है? आराम से देखो, मैं 2 डायग्राम दिखा रहा हूँ, उसके बाद में दिखाएंगे भी कि होता कैसा है। हाँ ना बोल भाई। अरे उल्टी आँख फड़क रही है। अब ये मत बोला, सामाजिक चीज़ें मत बता लगना कि उल्टी आँख फड़कने का मतलब ये होता है, गलत होता है। अच्छा, और ये आपने कहीं समाज से सुना है ना? बुक में लिखा था। जिसने बुक लिखी थी ना वो गलत लिखी है, उसने बुक से पता नहीं है। बड़ा फील है। कहत कबीर न कर्म कर, ना किसी की हंसी उड़ा, अभी तेरी भी नैया समुद्र में, जाने कब क्या हो जाए। फिर भाई बड़े एक है डेप्लेशन रीजन। क्या डेप्लेशन रीजन? बड़े एक एन रीजन है और एक क्या है? पी रीजन है। ठीक है भैया, ये रीजन है आर। ठीक है, या टाइप सेमी कंडक्टिव लिखते हो, एन टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर। बड़ा डेप्लेशन रीजन है, वापस वही होंगे, एक्सेप्ट आयन डोनर आयन, बिल्कुल सेम कहानी, कोई भी चेंज नहीं। यहाँ पे मेजोरिटी में क्या होंगे? होल्स। अरे हाँ तो बोल दो यार, बड़े होल्स है। बड़े यहाँ पे हम मेटल की एक फिंगर लगा रहे थे, ऐसे दिखती है एक फिंगर, मेटल की होती है शीट, ये कुछ ऐसे। हाँ ना बोल भाई, कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक मेटल की शीट है। मेटल की क्या है? शीट, जिसके बीच में खाली स्पेस है। ठीक है, खाली दिखा भी दूंगा अभी। और ये क्या है? ऐसे करके यहाँ पे तार कनेक्ट होती है। यहाँ पे एक लोड लगा दो। लोड मतलब समझ रहे हो? एक रेजिस्टेंस समझ। लोड मतलब क्या है? यहाँ पे बल्ब लगा सकते हो, पंखा लगा सकते हो, कोई भी चीज़ आपको जो चलानी है। आरएल। बड़े यहाँ होता क्या है? यहाँ पे एक छोटा सा करंट आ रहा है और करंट को मेजर करने के लिए आपको करना है तो भाई एमीटर लगा लो। कौन सा एमीटर? बेटा मिली एमीटर लगाओ। हाँ ना बोल भाई। पर बहरहाल यहाँ पे छोटा करंट आता है इसलिए माइक्रो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइक्रो। मिली तो आएंगे, एलईडी में बात करेंगे तो उसमें ज़्यादा होता है थोड़ा, पर इसमें बहुत छोटा करंट होता है। अगर कई सारे सेल्स को ले और सीरीज में लगा दे तो ज़्यादा भी हो सकता है। पर बात करेंगे एक की पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर माइक्रो में आएगा। किसमें आएगा? माइक्रो। तो माइक्रो एमीटर का इस्तेमाल कर सकते हो। पर बहरहाल अभी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। अब फील बढ़िया दिखा दिया पूरा डायग्राम। एक और डायग्राम देख लो, ऐसे भी बनाते हैं। यहाँ दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। बड़ा फील है ना, एग्जाम में आप दोनों डायग्राम बना के आ जाना। ठीक है, बड़ा फील है ये डायग्राम बनाने। एक बता, यहाँ की बात करें तो एक ऊपर एक लाइन बनानी है, मतलब समझा देंगे सबका। इजी डायग्राम है, आराम से देख लो। बड़े नीचे क्या होता है? एक मेटल का ब्लॉक होता है, नहीं मेटल में का ब्लॉक यहाँ पे। बड़े फिर ये डायग्राम एक ये बनाना है, एक ये बनाना है एग्जाम में। बड़े क्या है? पी या एन बना लो, एन टाइप। बड़े क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। दिख रहा होगा? बड़े नीचे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, मेटल ब्लैक है। क्या है? मेटल ब्लॉक बोल लो, मेटल ब्लॉक, नॉट ब्लैक। बड़े क्या है? ये मेटल फिंगर है, मेटल फिंगर। आई रिपीट, मेटल फिंगर का नाम दिख रहा होगा, क्यों दिया है? क्योंकि देखो फिंगर की शेप में, इसलिए मतलब बीच में स्पेस है। बीच में क्या है? स्पेस। बेसिक 2 डायग्राम बनते हैं। पहला डायग्राम और भी है जो कि आपके नोट्स में दिखाए थे। ये 2 डायग्राम बना के आने आपको एग्जाम में। बड़ा पर वास्तविकता क्या है? ऐसे दिखाना कैसे? ये मेटल का फिंगर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? नीचे मेटल का ब्लॉक क्यों लगाया गया है? ये ऊपर पतला क्यों दिख रहा है, नीचे बड़ा क्यों दिख रहा है? आप ध्यान से देखो, पी साइड बहुत मोटी है और ये एन साइड बहुत पतली है। ऐसा क्यों है? नीचे मेटल की लेयर है, यहाँ पे फिंगर क्यों लगाई? यहाँ पे फिंगर लगाने का रीजन क्या था? यहाँ बाइसिंग नहीं लगाई। बाइसिंग नहीं लगाई तो फायदा क्या हो रहा है भाई? बाइसिंग लगाना अलग बात है, फिंगर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ ना बोल भाई। अब फिंगर लगाई तो बीच में छेद क्यों करा? तो सारे रीजन पढ़ने। हाँ ना भैया। अब देखो ला बेटा, बड़े फील है। अगर तुम ध्यान से देखोगे 2 रजिस्टर को देखो, बड़े 2 के सेमीकंडक्टर मटेरियल से, एक पी मान लो, एक एन मान लो। कोई भी एन ले सकते हो। पहली बात तो कई बुकों में लिखा होता है कि ये ऐसे करके एक पी ले लिया, एक एन ले लिया। बुकों में लिखा होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर थिन लेना है, पी टाइप थिक लेना है। कई बुकों में लिखा होगा पी थिक लेना है, एन थिन लेना है।
पर बुक वो सही जिसमें ये लिखा हो कोई भी मटेरियल ले सकते हो आप थिन। वास्तविकता ये, आई रिपीट, कोई बुक पढ़ रहे हो उसमें ये लिखा है कि भैया आप जब बना रहे हो सोलर सेल तो उसमें आप कोई भी मटेरियल थिन ले सकते हो, पर थिन वो लेना है जो सूरज की तरफ हो। आई रिपीट, थिन वो लेना है जो सूरज की तरफ हो, वो बुक एकदम ठीक होगी, वो बुक एकदम ठीक है, वो वास्तविकता बता रही है आपको। तो बेटा दो मटेरियल ले लिए, एक पी ले लिया और एक एन ले लिया। तो मैंने क्या करा, मैंने एन वाले को सन की तरफ रखा है, ऐसे ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो ऊपर वाला मटेरियल क्या बनाना है, पतला बनाना है। क्या बनाना है, पतला। नीचे वाला ऑटोमेटिक मोटा हो गया, वो मोटा होता नहीं है, इसे पतला कर देते हैं, उसके कंपैरिजन में क्या हो जाता है, मोटा लगता है। पता लग रहा है? अच्छा, इसे पतला क्यों बनाते हैं, क्योंकि बीच में आपको बताएं यहाँ पे डेप्लीशन रीजन होता है, ताकि वहां तक लाइट पहुंच सके, वहां पे एनर्जी आएगी, वहां के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगी, वहां इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। याद करो। तो मैं कह रहा हूं ये ऊपर वाली लेयर पतली लेनी है, जो भी ले रहे हो आपकी मर्जी है, ऊपर जो भी लोगे पतली लोगे, नीचे वाली क्या होगी, मोटी हो जाएगी, क्योंकि ये पतली ली है उसके कंपैरिजन में। तो ये पतली और ये मोटी, ऐसे लगा दी। ये मान लिया ऊपर वाला मान लिया एन टाइप सेमीकंडक्टर, नीचे मान लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो भी ऊपर रखा है सन के पास में रखा है, इसलिए पतला है। कोई पूछा पतला क्यों लिया, दोबारा बता दो एक बार। बीच में क्या है, डेप्लीशन रीजन। ऊपर लाइट गिरेगी, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होंगे बीच में, उनको आके ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाएगी। वो तो जब भी पहुंचेगी, जब लाइट पहुंचेगी नहीं तो बनेगी कैसे। बहरहाल लाइट पहुंचेगी, मान लो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। अगर मोटा बनाएंगे तो पहुंचनी तो चाहिए बीच में, तो इसलिए पतला बनाते। क्या बनाते हैं, पतला। इतना क्लियर है क्या। मटेरियल कोई भी ले सकते हो, ये याद रखना। अब फील होता है कि एक मेटल की फिंगर लेते हैं। क्या लेते हैं, मेटल की फिंगर। देखा बेटा फिंगर कैसे, फिंगर फिंगर फिंगर। बेटा यहाँ पे क्या होता है, एक मेटल की शीट होती है। एक मेटल की शीट कुछ ऐसी होती है, एक मेटल की शीट लेते हैं, इसमें बीच में क्या है, ब्लॉक खाली होते हैं, है ना भाई। गुड कंडक्टर आपको बताइए, यहाँ पे क्या है, इसमें अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इसके मान लो इसके आसपास एक ऐसे शीट रखे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसको बहुत तेजी से खींच लेगी। अरे हाँ ना बोल भाई, फील है यहाँ पे। मान ले यहाँ पे क्या है, एक ऐसे दिख रही है फिंगर, ये ऐसे। बता यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये एकदम से खिंच जाएगा इसके अंदर। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो एकदम से खिंच जाएगा ना भैया। भैया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है बैठा हुआ है और ये मेटल दिख गया, तुरंत खिंच जाएगा इसके अंदर तो। अरे यही तो होता है यार, हाँ ना बोल भाई। तो ये कोई गुड कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो ना, इसलिए। और इसके अंदर तो आराम से मूव कर सकते हैं, और इसके अंदर तो मूव कर सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये तो पता ही है बच्चों को। अब फील लो यहाँ पे होने क्या वाला है। इसका इस्तेमाल करते हैं सोलर सेल में। किसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल सोलर सेल में किया जाता है, पर किस प्रकार से वो देखना है। तो बेटा फील है, यहाँ पे जो भी ऊपर मटेरियल बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, ये कौन सा है, एन टाइप हमने माना है। इसमें एक ट्रांसपेरेंट यहाँ कवर होता है, ट्रांसपेरेंट। उसके अंदर क्या है, एक मेटल की फिंगर इस तरीके से रखी हुई होती है। रखिए तो मेटल की फिंगर ऐसे रख देंगे, और उसके ऊपर से क्या है, मेटल की ऐसे ट्रांसपेरेंट क्या लेयर चढ़ी होती है ऐसे करके, कवर। बताइए ट्रांसपेरेंट क्यों करी, ताकि लाइट आ सके। बीच में यहाँ पे गैप क्यों है, ये फिंगर क्यों है, ताकि लाइट जो है एन टाइप पे जा सके। एन टाइप पतला क्यों है, ताकि यहाँ पे बीच में डेप्लीशन रीजन पे लाइट जा सके, हाँ ना बोल। अब ये पूरा सिस्टम हो गया। नीचे एक और मेटल की क्या लगाते हैं, शीट लगाते हैं नीचे। दिखाइए बेटा, कॉपी देखिए ये बेटा। मान लीजिए पूरी मेटल की शीट है, पूरी मेटल की क्या है, शीट, ये पूरी लेनी है, तो पूरी लगा दी, ऐसे लगा दी। बहरहाल अच्छी बात तो पूरी होगी तो अच्छा ही होगा ना, कंडक्टर पूरा होगा तो अच्छा होता। पर यहाँ पे जब भी हमने क्या करा है, गैप करा है। क्यों करा है, ताकि जंक्शन तक पहुंचे। पर नीचे तो ऐसा कुछ नहीं था लाइट वाइट का, तो नीचे पूरा लगा दिया। तो ये पूरा जो मटेरियल बना है, ये सोलर सेल। ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये पूरी कॉपी दिख रही है, ये क्या है, सोलर सेल। बहरहाल ये पूरी वास्तविकता अभी भी नहीं है, ये 12th क्लास की वास्तविकता है। पूरी वास्तविकता होती है, अंदर पॉलीमर्स होते हैं, लेयर्स होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर अभी आपको बताई नहीं जाएंगी। अभी आपको सिर्फ इतनी कंस्ट्रक्शन दिखाई जाएगी। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूँ, वापस बोल दूँ। बड़े ये क्या है, ऊपर वाला जो भी होगा एन टाइप मान लिया, पतला मानना है। नीचे क्या है, पी टाइप माना तो मोटा माना है। ऊपर पतला क्यों माना है, ताकि जंक्शन तक लाइट आ सके। बेटे ये क्या है, मेटल की फिंगर, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर है, और नीचे क्या है, पूरी मेटल की शीट। तो ये पूरा जो बनके निर्माण हुआ, ये क्या है, सोलर सेल। अरे हाँ ना बोल भाई। अब इन्हें कॉपी पढ़ लो, या जिसकी कॉपी हो जिसकी दे दीजिए। चलो भाई बेटा, अब यही पढ़नी है बस। बेटे ये एन टाइप है और ये क्या है, पी टाइप। बताओ ऊपर ये माना है या ये माना है, ये वाला माना हुआ है, और उसी पे क्या लगी है, मेटल की फिंगर। फिंगर लगी हुई है। बताओ ये बीच में रीजन कौन सा है, डेप्लीशन रीजन। आराम से देखिए, डेप्लीशन रीजन, डेप्लीशन। ऊपर से लाइट आ रही, क्या आ रही है, लाइट डेप्लीशन रीजन तक पहुंच गई। अरे जब डेप्लीशन रीजन तक लाइट पहुंच गई, अगर उसकी एनर्जी के लिख दो, अगर उसकी एनर्जी क्या है, एचडी जो है वो बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा है, बैंड गैप से ज्यादा है, तो यहां पर क्या निर्माण होंगे, होल इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर का निर्माण हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे डेप्लीशन रीजन के, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएंगे। ये तो आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, बताओ, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन जो है किसमें आएगा, एन रीजन में, और ये होल किसमें आएगा, पी रीजन। ये तो बेसिक बात है, बिल्कुल फोटो डायरेक्ट द सेम कॉपी पेस्ट। ये इसमें आएगा, ये इसमें कॉल आ रही, तो ये धीरे क्यों बोलती है, कॉल आ रही है ना, गुड। बेटा मैं क्या कह रहा था कि ये होल है, क्या इलेक्ट्रॉन है,
बड़े इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में आएंगे, ये होल जो है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में आएंगे। अब बताओ यहां से डेप्लीशन रीजन में, एन रीजन में तो आगे अच्छी बात है, बैठ गए, पर जो एन टाइप में आए वो एन टाइप तो सेमीकंडक्टर है। आवाज नहीं, हाँ तो बेटा दो और कॉल आगे ऊपर देखो। तो ये था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस रीजन में आ गए, ये इधर आ गए, पर मैं कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन डेप्लीशन रीजन से एन रीजन में आए हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आए, अच्छी बात आगे, पर वास्तविकता में है तो ये सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, कंडक्टर तो नहीं है ना। और सेमीकंडक्टर में जो है कंडक्टर हो तो आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं, पर इलेक्ट्रॉन जब पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं तब करंट आता है ना, तो पूरा कंप्लीट कराना, और यहां बाइसिंग का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, तो करें क्या, तो मेटल लेके आए, क्या लेके आए, मेटल। जो मेटल क्या करेगी, उनको खींच लेगी। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है कूद के इधर आ चुका होगा, ये इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आ गया होगा, मान लें ऐसे और भी आगे होंगे, तो ये कूद के इधर आ चुके हैं। अब ये डेप्लीशन रीजन से एन रीजन में तो आगे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पर अगर इनको आगे खींच के और ले जाना है तो इन इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा, ये मेटल की फिंगर, मेटल की। पहले वहां बाइसिंग थी, वहां बाइसिंग का प्लस जो है एन रीजन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, पर यहां पे इलेक्ट्रॉन को आगे कौन बढ़ाएगा, ये मेटल की फिंगर। मेटल की फिंगर क्या बढ़ेंगी, पकड़ के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेंगी, और कंडक्टर है भाई खींच लेंगे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन सीधे कूद के इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, फिर आराम से फ्लो कर सकता है। फिर तो सीधा ये मेटल यहाँ पे कनेक्टेड है ना ऐसे करके, फिर तो फ्लो कर सकता है। अरे हाँ ना बोल भाई। तो यहाँ पे डेप्लीशन रीजन से इलेक्ट्रॉन को एन रीजन में कौन लेके आया, पहले मेरे को बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर एन रीजन से इलेक्ट्रॉन को आगे किसने बढ़ाया, यहाँ पे मेटल फिंगर ने। और फोटोडायोड में किसने बढ़ाया था, बाइसिंग ने। ये क्लियर होना चाहिए। अब फिर बता, यहाँ पे होल्स बढ़ते जाएंगे तो यहाँ प्लस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो एंड में देखा है तो नेगेटिव बढ़ता जाएगा, हाँ ना बोल भाई। फील है तो ये असली में सोलर सेल एक बैटरी की तरह ही तो काम करता है। असली में सोलर सेल एक बैटरी की तरह ही तो काम करता है। एक तरफ देखो पोटेंशियल डिफरेंस आया नहीं आया, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस आ रहा है। अगर मान लो इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर दें ऐसे करके, ये हटा दिया, मान लो ये ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट है, ओपन सर्किट जब है करंट आएगा भाई, सर्किट ही कंप्लीट नहीं तो करंट कैसे आएगा, पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यस, करंट नहीं आएगा पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो दो एंड के बीच में होता है ना, एक एंड प्लस एक एंड माइनस, वो तो लगातार बढ़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा पर करंट नहीं होगा, हाँ ना बोल भाई। फिर ले आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बना रहे हैं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लेना है भाई, आईवी ऑफ सोलर सेल। सिंपल है, ये ऐसे बनता है ऐसे करके, पर कैसे बना फिर ले लो, ध्यान से देखना। बता बेटा, ये ऐसे बना दिया, बड़े ओरिजिनल बिल्कुल, ये वोल्टेज है और ये क्या है, करंट है, ऐसे ही। बड़े सिर्फ दिमाग इतना लगाओ, इस वक्त ओपन सर्किट है, क्लोज है, इतना मेरे को बता दो। ओपन के वक्त करंट कितना है, जीरो, तो देख जीरो है। जब जीरो है कुछ पोटेंशियल है या नहीं है, पोटेंशियल तो यहाँ आएगा ना, तो पोटेंशियल मान ले इतना है, दिख रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे पोटेंशियल की लाइन तो ये है ना एक्स एक्सिस, तो भाई करंट जीरो तो पोटेंशियल कुछ तो है, कठिन है। तो इस वक्त सर्किट ओपन है, क्लोज है, तो यहाँ ओपन सर्किट आएगा, इस सर्किट को ओपन। जब सर्किट ओपन था उस वक्त वोल्टेज आया। अरे हाँ ना बोल भाई, बिल्कुल बेसिक। अब बात करें करंट की, बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लोड लगा दिया, क्या लगा दिया, लोड आरएल। अब क्या है, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट। अब फिर बेटा हम फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू E माइनस IR, चैप्टर नंबर 3 मैं पढ़ाता, सारे बच्चों ने मेरे से पूरे डिटेल में पढ़ा था, बैटरी के अंदर तक की बात करी थी, EMI पढ़ा था, पोटेंशियल पढ़ा था। याद नहीं है, इट्स ओके, बहुत टाइम बीत गया 3rd चैप्टर का, मान लेना भी हाँ ठीक है ऐसा होता है, हाँ ना बोले यार, इतना भी कोई यूज नहीं है, बस आपको लाइन ही खींचनी है एग्जाम में आगे। एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं। यहाँ ई क्या है, EMF, ई क्या है, EMF, और डिटेल में पढ़ाया गया था EMF, एक अलग से टॉपिक। बहरहाल सुन लो जरा, याद नहीं होगा इट्स ओके। आपको नहीं पता होगा कि उसके अंदर क्या होता था, सेल के अंदर सारी चीजें पढ़ाई थी, पता है कैथोड डाला था, एनोड कैसे कैसे रिएक्शन होती, कैसे खींच रहा था एनर्जी, पर मान लेते याद नहीं है। अरे देखो कई बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर सच बोल रहे हैं, नहीं याद है, ठीक है। अब फील है, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ करंट मैक्सिमम है, ठीक है, ये उल्टा ले लो, चलिए यही ले ले, करंट मैक्सिमम, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम। भैया ये ज्यादा होगा तो ये मिनिमम, बीच में माइनस का साइन लगा यार, इक्वेशन यही तो होती है। बेटा मान लें यहाँ z लिखा है, x माइनस वाई लिखा है, मैं कह रहा हूँ y बढ़ रहा है, तो ये z तो कमी हो रहा होगा, क्योंकि डायरेक्टली थोड़ा बीच में माइनस होकर आ रहा है ना। नहीं आता तो इंपेडेंस याद कर, z LCR सर्किट का याद कर ले। ओहो ये आ गया, एक्सएल माइनस एक्स, कुछ याद है वहाँ पे, तो इक्वेशन तो उधर का कुछ बढ़ रहा है तो इधर का कमी होगा ना। तो मैं कह रहा हूँ अगर करंट मैक्सिमम होगा तो v क्या होगा, मिनिमम। तो मैं कह रहा हूँ करंट अगर मैक्सिमम, अगर मान लो इतना इतना मान लेते, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू मान लेता हूँ। सर्किट क्लोज होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, करंट के लिए क्लोज होना चाहिए,
बहरहाल उसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट। तो ये एक एस सी, क्योंकि मैंने सीधे माइनस को प्लस से कनेक्ट करा है यहाँ पे। बेटा एस सी क्या लिखा है? एस सी। करंट इतना है, मैं मान रहा हूँ सबसे ज्यादा है, तो उसको वी क्या होगा? मिनिमम। अगर मैं मान रहा हूँ करंट ज्यादा है तो उसको वी क्या होगा? मिनिमम ना। तो मिनिमम तो वी यहीं आएगा ना। करंट इतना, कॉल आ रही है। हाँ, तो बेटा मैं कह रहा था कि अगर ये ज्यादा है तो वो कमी तो रहा होगा। तो बेटा फील है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन दो पॉइंट को मिला दो। बेटा ये ग्राफ बनाना है सोलर सेल का। आप में यही बनाने के लिए आएगा और कुछ नहीं आएगा। आप में सिर्फ एग्जाम में 12th क्लास में पता क्या आता है? ड्रॉ द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल। बस पिछले 15 साल में यही क्वेश्चन आया है। मैं कह रहा हूँ पिछले 15 सालों में यही क्वेश्चन आया, इस पर अगर आया तो। नहीं तो 2 दे देंगे, पहचानो क्या है, बस। इससे बाहर ग्राफ में नहीं पूछ सकते। क्लियर है? तो बना तो ले गए भैया, ओपन दिखा देना, शॉर्ट दिखा देना, क्लोज कर दिया शॉर्ट, ओपन होगा तो उस वक्त ओपन रहा होगा। तो ऐसे याद रखना है चीज को। बेटा IV कैरेक्टरिस्टिक इसको और समझो भैया। ऊपर N है और नीचे क्या है? P है। बताओ, जब मैंने दिखाया तो ऊपर पतली लेयर ली थी और नीचे मोटी ली थी, तो दिखा रहा हूँ ये पतला है N टाइप सेमीकंडक्टर और ये क्या है? मोटा है। और नीचे एक मेटल की ब्लॉक, ये शायद वो सीट लगाई थी, और ये क्या है? मेटल की फिंगर N पे लगाई थी। हाँ ना बोल भाई। अब फील यहाँ होता क्या था कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर का निर्माण होता था डिप्लेशन रीजन में, और इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते थे? एन रीजन में। तो फील है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे आगे होंगे, हाँ ना भाई, ऊपर आगे होंगे, आगे होंगे ना भाई। भाई डिप्लेशन रीजन से कूद के एन साइड में आगे होंगे ना। अरे यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ओहो, डिप्लेशन रीजन होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होंगे यहाँ पे। अब किस इतनी देर से बढ़ाओ स्पोर्टेड एड की तरफ से भैया, 3 बार बोल चुका हूं ऑलरेडी कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्रिएट होगी, फोर्स की वजह से चार्ज क्या है? मोशन होगा। क्लियर? रिकॉम्बाइन होने से पहले स्ट्रांग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से उनका रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाता, अपनी अपनी जगह आ जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन एन रीजन में, होल आपका पी रीजन में। आगे बच्चा, तो अभी यहां मैं कह रहा हूं यहां से यहां आगे, तो एन रीजन की तरफ आगे, तो इनको खींच लेगा, हाँ ना भैया, फिर आराम से फ्लो कर जाएंगे। बस ये वाला डायग्राम ये दिखाता है। तो डायग्राम बनाना है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने हैं। एक और होता है बैंड गैप। क्या होता है? बैंड गैप। फिर हमने ऊपर लिखा है कि ऊपर से जो लाइट एनर्जी आ रही है वो बैंड गैप से ज्यादा होनी चाहिए। एलईडी में जो बैंड गैप होता है, बैंड गैप जो होता है एलईडी में क्लोज टू लिखना, क्लोज टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। अगर सिलिकॉन की बात करें तो आपको पता है बैंड गैप कितना होता है? 1.1। जर्मेनियम की बात करें तो आपको पता है कितना होता है? 0.7। गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो पता नहीं 1.4 होता है। 1.4 तक राउंड फिगर तो कर ले। बड़ा फील है, यहाँ लिख लेता हूँ। सिलिकॉन का कितना होता है? 1.1। बात करें जर्मेनियम की 0.72। बात करें यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड की, बड़े होता है 1.4। बात करें अगर गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड की 1.9 होता है। कितना? 1.9। नियरली इक्वल बोल रहा हूँ, ठीक है। और बहरहाल आपको लेना देना उस पर नहीं है। ये तो इतना आगे बेटा, नीचे अगर एक्स्ट्रा मटेरियल लिखे हैं तो आपको याद नहीं करना है, आपको ये याद करने हैं। समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज का सबसे ज्यादा बच्चे ख्याल रखें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना है। क्या लिखना है? और अगर समझदार हो तो पता होगा बैंड गैप की बात कर रहे हैं। बैंड गैप एनर्जी होती है ना, बैंड गैप एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होगी ना। पर नी वोल्टेज की बात करेंगे, जैसे कि याद होगा फॉलो, वहां वोल्टेज की बात हो रही है तो वहां पीछे वोल्टेज आएगा। जैसे कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जब पढ़ा था वहां पे सिलिकॉन का ग्राफ बनाया था, जर्मेनियम का भी बनाया था, तो मैंने नी वोल्टेज दिखाई होगी। तो मैं बोल रहा हूँ नी वोल्टेज। तो जैसे कि बात करें सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का नी वोल्टेज कितना होता है? 0.7। जर्मेनियम का कितना होता है? 0.3 नी वोल्टेज पीएन जंक्शन में। तो उसके पीछे वोल्टेज लिखना है। क्या लिखना है? वोल्टेज। और ये बैंड गैप है तो ये एनर्जी की बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। याद हो गया? अरे एक IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड बनाया था, वहां पे जब फॉरवर्ड वाइज बनाया था ना, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो एक था आपका सिलिकॉन, एक जर्मेनियम दिखाया तो पहला वाला, एक सिलिकॉन, इसका 0.3, इसका 0.7, तो इनके पीछे वोल्टेज आएगा। ये बच्चे गलती करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख के आते हैं वहाँ पे भी, हैबिट। और नहीं तो कई बच्चे यहाँ वोल्ट लिख देते बुड़वक। तो हैबिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बुड़वक होता है। बीच में पतली सी लेयर होती है, इसको डेप्लेशन रीजन। पता लग गया तो अच्छा, ना पता लगा तो तुम्हारा डैश लपेटो से।